हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेट्स की एक्सरसाइज 1.4 पे मूव करते हैं। हमने 1.3, 1.2, 1.1 सारी एक्सरसाइज करा दी हैं, बेसिक्स करा दिए हैं सारे। ठीक है, हर एक्सरसाइज के पहले हम उस एक्सरसाइज से रिलेटेड बेसिक्स कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सेट्स की एक्सरसाइज 1.4 पे मूव करते हैं, क्योंकि हमने बेसिक्स पढ़ लिया है। आप उसको देख सकते हैं, फिर से रिवाइंड कर सकते हैं, कोई भी डाउट है। पहली क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है, सिंपली कह रहे हैं हमको यूनियन निकाल देना हर एक पेयर का, जो कि हर एक क्वेश्चन में 2 पेयर दे रखे हैं, उनका यूनियन निकाल देना। यूनियन निकालना मैंने बता रखा है। तो x यूनियन y, हम क्या करेंगे, x के भी पार्ट लिखेंगे, y के भी पार्ट लिख देंगे। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, x में 135 है तो 135। अभी क्या है, 1 हम दे चुके हैं, 3 दे चुके हैं, बचा 2। ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि 1 2 3 नंबर होता है। तो आप जब दोनों का सेट ले तो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 5, तब भी सही है। ये थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगता है। बाकी आप पहले ए लिख दीजिए, बाद में भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑर्डर मैटर ही नहीं करता है सेट में। बट ये हमको देखने में अच्छा लगता है, थोड़ा सा होता है ना डिजाइन बनाना, थोड़ा जो दिल का सेटिस्फेक्शन होता है ना, दिली तमन्ना पूरी हो जाती है तो बड़ा सुकून मिलता है। यहाँ पे क्या है कि AEIOU है, यहाँ ABC है। तो जब हम A यूनियन B निकालेंगे तो A दोनों में दे रखा है, A हम लिख देंगे। एक ही बार लिखना होता है, चाहे तो आप पूरा लिख दीजिए, लेकिन हमको पता है कि स्टार्टिंग कैसे होती है, ABC से होती है, तो हम पहले B लिखे दे रहे, फिर बाकी सारे लेटर्स आते हैं, ABCDEIOU। ये यूनियन हो गया। आप चाहे पहले ये पूरा लिख देते, बाद में बी और सी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं है। बस हम ये अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, x is such that x is a natural number multiple of 3। तो नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 4 5 से इनफाइनाइट तक होते हैं, तो हमको ये भी इनफाइनाइट सेट मिलेगा। इसमें क्या आ जाएंगे, 3 के बाद 6, 3 की टेबल लिखते चले जाना, 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। बी क्या कह रहा है भैया, बी कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर लेस देन 6 के, तो 1 2 3 4 5 यही हो जाएगा। अब हमें इनका यूनियन लेना है, तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 तो आएगा 1 2 3 4 5, क्योंकि वो सारे एलिमेंट लेने होते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 ले चुके हैं, बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 6 9 12 एंड सो ऑन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x एक नेचुरल नंबर है और वो इस रेंज में लाई करता है 1 से 6 के बीच में। तो 1 नहीं लेना है, क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगी, 6 लेना है, इक्वलिटी लगी। इस वाले क्वेश्चन के लिए a कितना आ रहा है, इधर ही लिखे दे रहे हैं a की वैल्यू। इस वाले क्वेश्चन के लिए a कितना आ रहा है, a की वैल्यू आ रही है 1 नहीं लेना है, 2 4 5 6। इस वाले क्वेश्चन के लिए a कितना आ रहा है, 1 तो लेना नहीं, नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 4 5 6 सारे हो जाएंगे, लेकिन 1 नहीं लेना है। 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 और 6 लेना है कि हाँ 6 लेना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी लगी हुई है। b क्या कह रहा है, b की वैल्यू है हमारी, b हमारा x नेचुरल नंबर है एंड 6 और 10 के बीच के हैं, लेकिन 6 नहीं लेना है। 6 के बाद 7 ले लेंगे, 8 ले लेंगे, 9 ले लेंगे, क्या 10 लेना है, 10 लेना है, क्योंकि इक्वलिटी लगी हुई है। अब इनका हमको यूनियन ले लेना, तो ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है कि हमको सारे एलिमेंट लिख देने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यूनियन हो गया हमारा। अभी ए दे रखा है, बी में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है। तो जब आप यूनियन लोगे तो ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी आ रही है, सिंपल, ये तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ए आ जाएगा। तो यहां से आप चाहे तो फॉर्मूला भी लिख सकते थे कि ए यूनियन बी में अगर ए यूनियन आप 5 करोगे तो सिंपल कितना आएगा ए, या बी यूनियन 5 करोगे तो सिंपली कितना आएगा पी, कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, हमको सारी चीजें लेनी होती हैं। आप कितना क्लियर है, ये नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एग्जैक्ट सेम है, आप ये समझ लीजिए, एक उदाहरण है तो दूसरा एक डेफिनेशन है। तो यहाँ पे देखिए, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज अ सबसेट। ये सिंबल क्या होता है, ऐसा सिंबल यूज होता था, सबसेट का साइन यूज होता है। इस केस में दोनों साइड हमारे सेट्स होते हैं। अगर बिलोंग्स टू वाला यूज करते हैं तो इधर एलिमेंट होता है, उधर सेट होता है। मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन कर रखा है प्रैक्टिकली। देन व्हाट इज ए यूनियन बी। यहाँ पे भी देखिए इन्होंने सेट के रूप में डिफाइन कर रखा है कि एक सेट ए है, एक सेट बी है। इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। पूछ रहे हैं क्या ए बी का सबसेट है, वो हम देखेंगे अभी। फिर ए यूनियन बी क्या आएगा, दोनों सेम क्वेश्चन है, ये थ्योरी के फॉर्म में। पहले हम प्रैक्टिकल करके समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको कर लेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है। क्या ए बी का सबसेट है? सबसेट की कंडीशन क्या होती है, पेरेंट चाइल्ड का जो रिलेशन होता है कि जो चाइल्ड के अंदर सारी क्वालिटी होती है वो पेरेंट से ही आनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, सारे एलिमेंट पेरेंट से ही होने चाहिए, कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फालतू चीज बर्दाश्त नहीं होगी। यहाँ पे क्या है कि ए और बी देखेंगे, क्या ए भी है इसमें, हाँ बिल्कुल है। बी भी है इसमें, बिल्कुल है। तो ये इसका सबसेट है, तो यहाँ पे लिख देंगे यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बिल्कुल सही है, ये सारी चीजें हैं। आप ए बी यूनियन बी जब हम निकालेंगे, ए यूनियन बी, तो जब आप यूनियन निकालेंगे तो हमको पता है कि ए के एलिमेंट लिख देते हैं, तो ए कॉमा बी, और फिर हम ए लिख चुके हैं, बी लिख चुके हैं, फिर क्या आ जाएगा सी। आप देखिए कितना आ रहा है, जब हम यूनियन निकाल रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है, ए यूनियन बी की वैल्यू आ रही है जो पेरेंट सेट है। आप सिंपली बी मत याद रखिए, यहां देखिए ये चाइल्ड था और ये क्या था, पेरेंट सेट था, यानी इसके सारे एलिमेंट इसमें थे। तो जब सारे एलिमेंट इसमें तो हम रिपीट करते नहीं, यूनियन में हम सारी चीजें लेते हैं लेकिन रिपीट नहीं करते हैं। तो ये सिंपल वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी सेट, यानी पेरेंट सेट। कितना क्लियर है? तो यहाँ पे आ जाते हैं, जरा इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। अब अगर ए यूनियन बी देखिए हमने निकाल दिया, अब अगर इन ये चीजें ना दी होती, सिंपल यही दिया होता कि ए बी का सबसेट है, तो यूनियन क्या आएगा, तो ये चाइल्ड होता है इस साइड, ये पेरेंट होता है। जब आप यूनियन लेंगे तो सिंपली पूरा सेट आ जाता है, जो पूरा पेरेंट होगा वही आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वही कह रहा है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ये दे रखा है, यहाँ पे बता रहे हैं कि ए बी का सबसेट है। तो इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, then A union B will be parent set B। यही तो हमने प्रूव किया है। अब कितना क्लियर है? कोई भी डाउट है आप कमेंट कर दीजिएगा, इसका सोल्यूशन हम प्रोवाइड करा दें। इसमें वैसे कोई डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि हमने एग्जांपल भी कर लिया और प्रैक्टिकली भी कर लिया। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंपल से सेट्स दे रखे हैं 4, कह रहा है यूनियन फाइंड करना है, डिफरेंट फॉर्मेट्स में दे रखे हैं। तो फर्जी क्वेश्चन बढ़ा दिया है, आपकी एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस के लिए होती है, इसीलिए क्वेश्चंस ज्यादा बढ़ा देती हैं। इवन आरडी शर्मा में और सारे क्वेश्चन दे रखे होते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, तो इनको हम बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत थोड़ा फास्ट करेंगे। ए यूनियन बी, हमको ए और बी का यूनियन लेना है, यानी ए और बी के सारे एलिमेंट लिख देने, तो वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4। हमने ए के सारे एलिमेंट लिख दिए, 3 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 5 6 और लिख देंगे। तो देखिए 3 4 5 6 ये भी है, 1 2 3 4 ये भी है। ए यूनियन सी, अभी ए और सी का लेना है, तो 1 2 3 4 तो इसमें है ये 1 2 3 4। तो आप ए के सारे एलिमेंट लिख दीजिए, बाकी जो रिपीट हो रहा है वो हटा देंगे, यहाँ पे कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। 5 6 7 हटा जाए। बी और सी का अभी इनका यूनियन लेना है, देख रहे हैं 5 और 6 रिपीट हो रहा है, बाकी कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही। तो पहले हम ए के तो सारे एलिमेंट लिख ही देंगे, फिर जो रिपीट हो रहा है उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, वो एक ही बार लिखा जाएगा। आई होप कितना क्लियर है। बी और डी, बी और डी इनका अभी जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो 3 4 5 6, कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो सारी चीजें लिखी जाएंगी। 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई रिपीटिशन वाला है नहीं जिसको हम एक ही बार लिखें या ध्यान देना पड़े। अभी तो सभी अलग है, तो हमको बेधड़क ऐसे लिखते चले जाना है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हम देखिए एक ही एक चीज निकालेंगे वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ए यूनियन बी हम निकाल चुके हैं, उसका सी के साथ और यूनियन लेते हैं। अब इसका देखिए ये तो हम निकाल चुके हैं ना, तो हमने ए यूनियन भी निकाल लिया पहले,
तो वो ये अभी हमें इसका सी के साथ लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 तो हम पहले लिखे दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद सी की बारी, तो 5 6 हम लिख चुके हैं, 5 6 7 8 है, 5 6 7 8 हो जाए। आया इतना क्लियर? तो ये देखिए पूरा सी भी आ रहा है। ए यूनियन बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी हम निकाल चुके हैं। तो पहले हमने ये पार्ट निकाल रखा है ऑलरेडी, ये देखिए बी यूनियन बी है। हमें बस इसके साथ ए का यूनियन और ले लेना है। ए ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो ए हम पहले लिखे दे रहे हैं। ए अगर पहले है तो 1 2 3 4 बी, एक्चुअली स्टार्टिंग है इधर से, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक नहीं करता है। 3 4 इसमें ऑलरेडी आ चुका है, तो 3 4 नहीं लिखेंगे, 5 से स्टार्ट कर देंगे। 5 6 7 8 9 और 10। आई होप इतना क्लियर है। तो ये हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा। बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी निकाल चुके हैं, बी यूनियन सी हमने ऑलरेडी निकाल रखा है ये, और उसका डी के साथ यूनियन ले लेना है इसके साथ। तो यहाँ पहले हम ये पार्ट लिखे देंगे क्योंकि ये स्टार्टिंग के नंबर है। 3 4 5 6 7 8, 7 8 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 9 10 9 10। आई होप इतना क्लियर। तो ये सारे पार्ट बहुत इजी हैं, आप कर सकते थे, नोट कर लीजिए। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या आया, जो ए वाले पार्ट हमने जो फर्स्ट वाला पार्ट किया था वहां पे हमने यूनियन निकाले थे, अभी सारे पार्ट्स का हमको इंटरसेक्शन निकालना है। वो आपके लिए एज ए होमवर्क है, आप उसको करिए। पहला पार्ट हमने करा दिया था, अभी जो एलिमेंट्स हमने एक बार लिखे थे जो कॉमन है, सिर्फ हमें उनको लिखना है। सारा हमने करा रखा है, थोड़ा 6-7 पार्ट है, इसलिए वो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ हमें उसी का 6th क्वेश्चन भी है, यहाँ पर प्रैक्टिकली हम कर लेते हैं कई सारे क्वेश्चन 6th वाले में, फिर आप 5th वाला अपने आप कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सेम है, फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन है। इसमें लिखा भी है कि फर्स्ट वाले में आपने यूनियन निकाला था, अभी आप उनका इंटरसेक्शन निकालिए। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन इसीलिए नहीं कराया था क्योंकि 6 में ऑलरेडी 10 पार्ट दे रखे हैं। इतना ज्यादा मार्कर मत घिसवाओ हमसे, ये प्रैक्टिकल है। बेसिकली आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप खुद से ट्राई करिए, मैं पहले भी कर रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करिए। आपका ट्राई करना बहुत जरूरी है। सारे क्वेश्चन हम कर दें ये जरूरी नहीं है, हम कर लेंगे बच्चे, लेकिन आपको करना आना चाहिए। थ्योरी आपकी क्लियर है, पहले आप वीडियो रोकिए यहीं पे, ये पार्ट आप खुद से अटेम्प्ट करिए, ठीक है। सारे पार्ट हो जाते हैं तो आप इस पार्ट को, इस वीडियो के इस हिस्से को स्किप कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइएगा। लेकिन जिनको अगर दिक्कत है वो पार्ट देख सकते हैं पूरा। ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले हम 2-2 वाले करेंगे क्योंकि 3-3 का कहीं ना कहीं यूज हो जाता है, मैंने देखा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ भी होगा, कहीं ना कहीं अगर हो रहा होगा। ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन पार्ट लिखना है। तो ए और बी में क्या कॉमन है आप देख सकते हैं। 3 5 नहीं है, 7 9 11, 7 9 11 है, तो 7 9 11 आ जाएगा। देखिए ये 3 इसमें भी है, ये 3 इसमें भी है, हमको कॉमन इससे लिखना है। एंड जो चीज ए में भी है और बी में भी है वही लिखना होता है। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है, 11 और 13 लिख रहा है, तो 11 लिख देंगे और 13 लिख देंगे। ए सी डी, तो पहले हम ए सी निकाल लें। ए और सी में क्या कॉमन है, यहाँ 3 5 7 9 11 है, और सी में देखिए इस वाले में और इस वाले में क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 11 कॉमन है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। अब अगर हम बात करें कि देखिए ये हमने निकाल लिया ए इंटरसेक्शन सी, या पहले हम पूरे 2 वाले निकाल लेते हैं। बी और डी में देखिए क्या कॉमन है, डी हमारा ये है और बी हमारा ये है। तो बी और डी में अगर हम कॉमन देखें तो क्या कॉमन दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 7 9 11 13 है, यहाँ पे 15 17 है। 7 9 11 13 और 15 17 में भैया कोई चीज कॉमन नहीं है, तो ये 5 आ जाएगा या एम्प्टी सेट आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, आपकी सहूलियत या जो भी आपको अच्छा लगे। अभी 3 वाले पार्ट हम नहीं कर रहे। ए और डी में देखिए क्या कॉमन है, ए ये टी ये डी ये, इसमें देखिए 11 तक गए, इसमें 15 17 है, यहाँ पे भी 5 है, कोई चीज कॉमन नहीं। अभी तो यूनियन भी यूज हो रहा है, इंटरसेक्शन भी यूज हो रहा है, तो फिर हम अब कर लेते हैं। अब 3 वाले पार्ट उठाते हैं। ए इंटरसेक्शन सी, ये निकाला हमने, इसमें सिर्फ एक आ रहा है और डी के साथ उसका इंटरसेक्शन लेना। अब देखना है इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें उसमें कुछ कॉमन नहीं, तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। ये देखिए ये हमारा ये वाला हिस्सा है और डी ये, क्या इसमें कुछ कॉमन है भैया, कुछ कॉमन नहीं है। अब यहाँ पे आ जाए, अभी यूनियन है बी यूनियन सी,
तो पहले हम बी यूनियन सी निकाल लें। बी यूनियन सी कितना आ जाएगा, पहले हम निकाले ले रहे हैं बी यूनियन सी, यहीं पे लिख दे रहे हैं बी यूनियन सी। बी ये है, सी है, इसका यूनियन निकालना है इन दोनों का। तो पहले बी पूरा लिख दीजिए। तो बी कितना है हमारा 7, 9, 11, 13 और 11, 13 हम लिख चुके हैं, सिर्फ कितना आ जाएगा 15। अब ये हमने निकाल दिया बी यूनियन सी, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना। ए ये है पूरा और ये बी यूनियन सी है। इसमें कॉमन क्या है, हमको 7, 9, 11 दिख रहा है, ये कॉमन 3, 5 तो नहीं है, तो 7, 9, 11 हो जाएगा इसका आंसर 7, 9, 11। अब देखिए ना इसमें क्या कॉमन है, 7, 9, 11, 7, 9, 11 है, तो ये सारे पार्ट हो गए। अभी हमको बी यूनियन डी निकालना पड़ेगा, तो हमको पहले बी यूनियन डी पता होना चाहिए। तो ये बी है हमारा और ये डी है हमारा, इनका यूनियन ले लेना है। तो यूनियन में हम सारे नंबर कंसीडर कर लेते हैं। देखिए हमने बी के भी डाल दिए और ए के भी एलिमेंट डाल दिए। अब ये पार्ट हमारा निकल आया है, वो ये है, इसका ए के साथ कॉमन पार्ट ले लेना है। तो 7, 9, 11 अभी दिख रहा है, तो वैल्यू आ जाएगी 7, 9, 11। आया पता क्लियर, देखिए 7, 9, 11 इसमें भी है और 7, 9, 11 इसमें भी है, तो वही कॉमन हिस्सा है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। बी यूनियन सी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो उसको भी निकालने की जरूरत नहीं है। ये देखिए हमने निकाल रखा है, बी यूनियन सी भी निकाल लिया है, ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लिया। देखिए सिंबल्स का ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, इंटरसेक्शन को यूनियन से और यूनियन को इंटरसेक्शन से। या कभी कभी हम जल्दबाजी में इनको उल्टा सीधा बना देंगे तो क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा, क्योंकि आपने गलत लिखा है। क्वेश्चन गलत नहीं था, आपने देखने में जल्दबाजी कर दी, लिखने में जल्दबाजी कर दी, उससे हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो उस चीज से बचने के लिए आपको ध्यान रखना है, ये इंटरसेक्शन दे रखा है, इंटरसेक्शन हम निकाल चुके हैं, ये यूनियन दे रखा है, यूनियन हम निकाल चुके हैं। अब इन दोनों में कॉमन हिस्सा क्या है, वो 7, 9, 11, 7, 9, 11, क्योंकि हमको कॉमन हिस्सा पूछा, यूनियन नहीं पूछा। यूनियन पूछता तो हम सारे एलिमेंट लिखते, लेकिन हमको कॉमन हिस्सा बताना है। तो कॉमन हिस्सा कितना आ रहा है इसका, इन दोनों का कॉमन हिस्सा 7, 9, 11 है, तो हम लिख देंगे 7, 9, 11। आई होप इतना क्लियर है। अभी ए और डी का यूनियन निकालना है, शायद ये हमने नहीं निकाला, तो पहले हम इन दोनों का यूनियन निकाल लेते हैं। ए और डी का यूनियन में क्या होता है, हमें सारे एलिमेंट लिखने होते हैं एक बारी, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। बी यूनियन सी हम निकाल चुके हैं, यूनियन सी बार बार निकालने की जरूरत नहीं, ये हमने निकाल लिया। अब इसमें और इसमें कॉमन हिस्सा पूछ रहा है, कौन सा कॉमन हिस्सा आ जाएगा, तो हम ये लिख देते हैं कि ए यूनियन डी का कॉमन लेना है हमको बी यूनियन सी से। इन दोनों का जो ये लिखा है ये, तो 7, 9, 11, 13, 15, 7, 9, 11, 15, 13 नहीं आ रहा है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, 9, 11, 15। आई होप इतना क्लियर है। कोई बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंपली आपको यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट पता है तो आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। आई होप इतना क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम 7 नंबर क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, 7 नंबर क्वेश्चन भी एग्जैक्ट इंटरसेक्शन ही निकालना है। तो 6 नंबर में ऑलरेडी हम 10 पार्ट कर चुके हैं सिंपल इंटरसेक्शन निकालने का। उसमें इसमें क्या थ्योरी के फॉर्म में सेट दे रखे हैं, उनको आप पहले सेट बना लीजिए, फिर आपको इजीली निकाल लेंगे। तो ये पार्ट आप कर लीजिएगा, 5th पार्ट आप कर लीजिएगा। अभी 8th पार्ट में एक नया वर्ड यूज हुआ डिसजॉइंट सेट, तो ये हमको करना है, ये आप देख लीजिए। 8th वाले पार्ट में आपको बताना है कि डिसजॉइंट सेट कौन है। ऐसे सेट जो जॉइंट ना हो, ऐसे सेट जो अलग अलग हो, ऐसे सेट जिनमें कोई चीज कॉमन ना हो। सिंपल सा मतलब है, अगर इसके नाम से पता चले, यानी ऐसे सेट जिनको अगर हम वेन डायग्राम में बनाए तो भैया अलग अलग भाग है, कोई कॉमन चीज ना हो। ये ए और ये बी है। आप इनमें कोई जनरली हम बनाते हैं कैसे, ऐसे बनाते हैं कि कोई चीज हो सकता है कॉमन हिस्सा हो। तो ऐसे सेट जिनमें कोई चीज कॉमन ना हो तो भैया वो डिसजॉइंट सेट है। ऐसे सेट जिनमें कोई भी नंबर कॉमन ना है तो जब आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे, यूनियन लेंगे, तो वो क्या आएगा, सॉरी
इंटरसेक्शन 5। तो ऐसे टू सेट, जो डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है, ऐसे टू सेट जिनका इंटरसेक्शन क्या आ जाए, एम्प्टी सेट, वो कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट। आई होप इतना क्लियर है। तो आप क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसी चीज देखना है जिनमें कॉमन ना हो। ये कह रहा है 1 2 3 4 है, ये कह रहा है एक्स एक नेचुरल नंबर है और 4 और 6 भी लेना है, तो ये सेट सिंपली 4 5 6 है। तो जब आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे, इनमें कॉमन पार्ट देखेंगे तो हमको 4 कॉमन दिख रहा है, यानी इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ये तो एम्प्टी सेट नहीं है, तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं है, ये जॉइंट सेट है। ये ऐसे बनेगा, इसमें क्या है, 4 भी है, 1 2 3 भी है, और इसमें क्या है, 4 है, 5 है और 6 है। तो ये जॉइंट सेट है। देखिए 4 जो है वो ए में भी है और बी में भी। यहाँ पे क्या है, ए ई आई ओ यू, ई तो दिख ही रहा है वो कॉमन, तो ये भी नहीं है। एक्स एक इवन इंटीजर है, एक्स ऑड इंटीजर है, तो इवन ऑड में कुछ कॉमन नहीं होता। ये इवन है, 2 4 6 एंड ये हो जाएगा 1 3 5 एंड सो ऑन। तो इसमें कोई कॉमन नहीं। हाँ, ये हमारा डिसजॉइंट सेट है। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 5, कोई चीज कॉमन नहीं आएगी। आई होप इतना क्लियर है, तो ये नोट कर लीजिए। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंस निकालना है और 11 पार्ट दे रखे हैं, फजी के हैं, तो हम सिर्फ 5 या 6 पार्ट कर ले रहे हैं, बाकी के 5 पार्ट आप कर लीजिएगा। सिंपली डिफरेंस निकालना है और कर लीजिएगा। ये आपके प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, हमारी प्रैक्टिस के लिए जरूरी नहीं है, आपकी प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। इवन इस पार्ट को भी 1-2 पार्ट अगर आपको कंफ्यूजन रहा है डिफरेंस में तो समझ लीजिए, वरना आप बेसिक्स अगर हमने बता रखे हैं, समझ रखा है आपने, तो खुद से लगाइए, खुद से ट्राई करिए, फिर आंसर मैच करा लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंस निकालना है, ए और बी दे रखा है, तो हमें ए में से बी का हिस्सा गायब कर देना है, सिंपली ए लिख देना है। ए में देखें कि कोई भी चीज क्या कॉमन आ रही थी, 3 6 9, इसमें 3 का मल्टीपल है, इसमें 4 का मल्टीपल है। ऐसे कौन से मल्टीपल है जो कॉमन आता है, वो आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आएगा, और कोई कॉमन नहीं आना चाहिए क्योंकि 15 18 इसमें नहीं है। तो सिंपली एक ए से 12 उड़ा देंगे तो बचेगा कितना, 3 6 9 15 18 21। आई होप इतना क्लियर है। ए से हम बी का हिस्सा उड़ा दे रहे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ए माइनस सी, ए में से अभी हमें कुछ सी उड़ा देना है, ए में से सी उड़ा देंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी, 3 उसमें नहीं, इसमें 2 के मल्टीपल है, इसमें 3 के मल्टीपल है, तो 3 6 नहीं आएगा, तो 6 होगा उसमें, 9 12 भी होगा उसमें, 15 18 तक गए नहीं है, तो 18 है 21। वैसे 18 भी कैंसिल हो जाता है अगर हम आगे तक गए होते। ए में से डी हटा देना, ए में से अभी डी 5 के मल्टीपल है, 5 के मल्टीपल कोई 15 आ रहा है, बस वही हमें, ये देखिए सिर्फ 15 ही कॉमन है, बाकी चीजें तो कॉमन ही नहीं है, तो सिर्फ 15 हटा देंगे, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। इसमें 5 का मल्टीपल है, उसमें 3 का मल्टीपल है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 6 9 12 18 और 25। बी में से ए उड़ा देना है, अभी बी में से ए हटा देना है, तो बी में से ए हटा देंगे, तो ये बी है, इसमें से ए का वो पार्ट जो इसमें दे रखा था वो 12 था, बाकी कुछ भी नहीं है, तो वैल्यू आ जाएगी 4 8 16 20। सी में से ए उड़ा देना है, सी ये था और ए ये है, तो 3 का मल्टीपल जो भी था वो हट जाएगा, 6 हट जाएगा, 12 हट जाएगा, बाकी सारी चीजें रहेंगी, लेकिन 6 12 है वो हटा देंगे, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 4 8 10 14 16। आई होप इतना क्लियर है, क्योंकि सी में से ए उड़ा देना है, बाकी सी बच जाएगा। सिर्फ डी में से ए उड़ा देना है, तो डी का हिस्सा ये 5 का मल्टीपल है और ए का हिस्सा ये 3 का मल्टीपल है, तो इसमें 15 उड़ जाएगा, तो वैल्यू कितनी बच जाएगी, 5 10 20। आई होप इतना क्लियर है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि x दे रखा है, y दे रखा है, आपको x माइनस वाई निकालना है, y माइनस एक्स निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना, हम निकाल सकते हैं। x माइनस वाई, x में से y वाला हिस्सा हटा देंगे तो सिर्फ b और d चले जाएंगे, a c बच जाएगा। y माइनस एक्स में से y में से x का हिस्सा हटा देंगे तो b d अभी भी चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, b d चला जाएगा, a c बच जाएगा, यहाँ पे क्या है, b d चला जाएगा, f g बच जाएगा। ये सब कर सकते हैं। अभी इंटरसेक्शन में क्या है, वही चीज जो सब्ट्रैक्शन में गायब हो रही थी, कॉमन हिस्सा डी डी बच जाएगा। ये क्वेश्चन ठीक है, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है,
बाकी इसमें क्या है, ट्रू फॉल्स बताना है, डिसजॉइंट बता रखा है, जो कॉमन कोई भी चीज ना हो। 3, देखिए 3 4 5 है, 2 3 4 5 3 6, देखो 3 तो कॉमन है, ये भी 3 है, ये भी 3, तो ये डिसजॉइंट नहीं है, ये फॉल्स है। A E I O U एंड इसमें देखिए A कॉमन है, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है, ये भी फॉल्स है। 2 6 10 14 2 6 10 14 ये ट्रू है, ये डिसजॉइंट है। 2 6 10 14 इसमें कुछ कॉमन नहीं है। 2 6 10 3 7 11 ये भी ट्रू है, ये भी डिसजॉइंट है। तो इसमें क्या था, सिर्फ हमको ये बताना है कि डिसजॉइंट है कि नहीं। आपको देखना है कोई कॉमन है क्या, इंटरसेक्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है, इंटरसेक्शन में सब 5 आ रहा है, जिनमें 5 आ जाएंगे तो वो हमारे डिसजॉइंट हो जाएंगे। इनमें आ रहा है, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है दोनों में, और इनमें कॉमन मिल रहा था। भले ही एक एलिमेंट मिले अगर कॉमन, वो सिंगलटन सेट होता है, तो वो हम कह देंगे कि डिसजॉइंट नहीं है, इनमें कॉमन है भले ही कोई एक एलिमेंट हो। 11 नंबर क्वेश्चन अच्छा है आपका, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूछ कह रहा है R is a set of real numbers and Q is a set of rational numbers। तो R माइनस यानी रियल में से रैशनल घटा देंगे तो क्या बचेगा। आप देखिए, मैंने जब पहला लेक्चर देखिए जाके, मैंने बता रखा था कि नंबर सिस्टम बना कैसे है। नंबर सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं, नंबर सिस्टम हमारा डिवाइड होता है, यहाँ पे रियल आता है, फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके में सेपरेट है, और रियल नंबर डिवाइड होता है रैशनल और इररेशनल में। आपको याद ना हो तो आप जाइए वो वीडियो देखिए, तो जो रियल नंबर है हमारा वो डिवाइड होता है रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर में। आप सोचो रियल नंबर में से अगर हम रैशनल नंबर हटा देंगे तो क्या बचेगा, इररेशनल ही तो बचेगा, क्योंकि सारे नंबर रियल में नेचुरल, ऑड, इवन, ऑड, होल नंबर सारे रैशनल इसी में आ जाते हैं। तो रियल नंबर हमारा 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, रैशनल और इररेशनल में। अगर हम रैशनल हटा देंगे तो इररेशनल बचेगा, इररेशनल हटा देंगे तो रैशनल बचेगा। इस सिचुएशन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा नंबर्स कौन से बचेंगे, इररेशनल नंबर्स। आई होप इतना क्लियर। तो आपकी ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होती है। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हम अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको एग्जाम के टाइम पे भी दे देंगे। 12th में तो हम बना ही रहे हैं, और आर.डी. शर्मा का भी सोल्यूशन हम एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद हम आर.डी. शर्मा का सोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हम पूरा सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर कर देंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और सेफ रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू।